वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दफ़ा दिया दुरूद पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रतिहि व अला कुल्ली मालूमिन लक। आज का हमारा दर्स कुरान सूरह बकरा की आयत नंबर 185 से स्टार्ट हो रहा है, 185। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। हुदल लिन्नास, लोगों को हिदायत देने वाला है। तो इसमें जो फरमाया गया कि रमज़ानुल मुबारक में कुरान नाजिल हुआ, तो कुरान मजीद नाजिल जो है उसके होने की दो सूरतें हैं, एक इंजाल और एक तंजील। कुरान मजीद इंजाल की सूरत में भी हमारे पास आया और तंजील की सूरत में। इंजाल कहते हैं एकदम किसी चीज़ का नाजिल हो जाना, और तंजील कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ का नाजिल होना। मसलन एक शख्स छत से छलांग लगा देता है तो इसे कहते हैं इंजाल। एक शख्स जो है वो सीढ़ियों से नीचे आता है आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, तो इसे कहते हैं तंजील कि वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया। तो कुरान जो लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पे आया है वो इंजाल की सूरत में है, यानी एकदम से आ गया पूरे का पूरा कुरान। और आसमानी दुनिया से कल्बे मुस्तफ़ा पे 23 सालों में नाज़िल हुआ, इसे कहा जाता है तंजील। तो कुरान मजीद जो रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि इसको हमने नाजिल किया, तो ये लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पे कुरान मजीद का जो नुज़ूल है ये रमज़ानुल मुबारक में हुआ। तो साबका जितनी भी किताबें हैं वो तकरीबन अक्सर जो है वो रमज़ानुल मुबारक में ही नाजिल हुई। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम पर जो सहाइफ़ नाजिल फरमाए वो रमज़ान की पहली शब में नाजिल हुए, और ऐसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तुरात, उसका नुज़ूल छठी रमज़ानुल मुबारक से हुआ। हज़रत ईसा पर इंजील रमज़ानुल मुबारक की 18 तारीख को हुआ, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान मजीद का नुज़ूल यानी जो लोहे महफूज पे आया वो 24 रमज़ानुल मुबारक की रात को यानी कि 25 था। तो इसके बाद फरमाया वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और इसमें रोशन दलीलें हैं हक़ और बातिल में फ़ैसला करने वाली। इसमें वाज़ेह दलीलें हैं जो हक़ और बातिल को अलग अलग करती हैं। फमन शहीद मिनकुमुश शहरा फलयसुम, सो तुम में से जो शख्स इस महीने में मौजूद हो वो ज़रूर इस माह के रोज़े रखे। यानी जो शख्स रमज़ानुल मुबारक को पा ले, आकिल है, बालिग है, तंदुरुस्त है, मुसलमान है, तमाम शराइत पाई जा रही हैं जिसकी वजह से रोज़ा फ़र्ज़ होता है, तो वो लाजमी तौर पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे। वमन काना मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, और जो मरीज़ या मुसाफिर हो तो वो रोज़े ना रखे। वो क्या करे, तो वो दूसरे दिनों से मतलूबा आदत पूरा कर ले, यानी बाद में वो रोज़ों की कज़ा करेगा। यहाँ पे ये कहा गया कि फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुम, जो इस महीने को पाए वो रोज़ा रखे। अब जो रोज़े के फ़र्ज़ होने की शर्त है वो ये भी है कि रमज़ान का महीना होना, रमज़ान का पाया जाना। तो जहाँ पे रमज़ान नहीं वहाँ पे रोज़ा नहीं होगा। मसलन एक शख्स जो है उसने 28 रोज़े रखे, पाकिस्तान में था तो कहीं और चला गया, वहाँ पे उस दिन ईद है, ठीक हो गया ना, तो वो वहाँ पे ईद गुजारेगा। ऐसे ही किसी ने सऊदी अरब में 30 रोज़े मुकम्मल किए, पाकिस्तान आया तो रोज़ा है, शहरी के वक्त यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे रोज़ा है, तो वो रोज़ा रखेगा क्योंकि उसने वक़्त जो है महीना जो है वो रमज़ान का पा लिया, तो लिहाजा उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ हो गया। ऐसे ही कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको कुतुबैन कहते हैं, जहाँ पे 6 माह दिन और 6 माह रात रहती है, तो वहाँ भी
महीना तो नहीं पाया जा रहा, लेकिन इसके हवाले से फुक़हा ये कहते हैं कि वो रोज़ा अपने करीबी ममालिक के जो औकात चल रहे हैं उनके मुताबिक वहाँ पे रख लें। इसके बाद जो मरीज़ का कहा और जिसने सफ़र करना है, इस पर हम कल भी बात कर चुके कि वो बाद में रोज़े का अदद जो है उसको मुकम्मल कर ले जो उनसे छूटे थे। मतलब आजकल सर्दियाँ तो छोटे दिन है, तो मरीज़ों के लिए आसानी है कि वो इन दिनों में रोज़े रख सकते हैं। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरादा करता है तुम पर आसानी का, ना कि मुशक्क़त का। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा ये है कि हम आसानी की तरफ जाएं, ना कि मुश्किल की तरफ जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आसानी की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसे ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपके मामूलात में ये शामिल था कि जब दो रास्ते होते, एक मुश्किल और एक आसान, तो आप आसान का इंतखाब फरमा लेते। यानी जानबूझकर मुशक्क़त में खुद को नहीं पढ़ते, जिसका कोई फ़ायदा ना हो उस मुशक्क़त में नहीं पढ़ना चाहिए। वाली तुकमिलुल इद्दता, इससे मिलती जुलती और भी कई आयात हैं। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह ये इरादा नहीं फरमाता कि तुम तंगी में पड़ जाओ। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये मंशा नहीं कि तुम तंगी में आ जाओ। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने तुम पर दीन में कोई तंगी नहीं की। यानी आसानियाँ ही आसानियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई। इसके बाद फरमाया वाली तुकमिलुल इद्दता वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, और अल्लाह की किबरियाई बयान करो। वाली तुकमिलुल इद्दता, वो मुद्दत जो है उसको मुकम्मल करो। वाली तुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की किबरियाई बयान करो। अला मा हदाकुम, कि उसने तुम्हें हिदायत दी, उसने तुम्हें हिदायत से नवाजा। व लअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम उसका शुक्र अदा करते रहो। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहसीयत मुस्लिम हमें अपना शुक्र अदा करने का हुक्म फरमाया है। इसके बाद अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक सवाल करें, आपसे मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक सवाल करें, तो उनसे फरमाइए उजीबु दावत दाई, जवाब दीजिए उन्हें, दावत दाई इदा दान, कि बेशक मैं इनके करीब हूँ जो मुझसे दुआ करते हैं, जो मुझसे मांगते हैं, मैं उनके करीब हूँ। फल यस्तजीबू ली, और मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। वलियुमिनू, और मेरा वलियुमिनू बी, और मेरा हुक्म माने। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो कामयाबी हासिल कर लें। तो इस जो आयत का शान नुज़ूल है, इसके हवाले से हज़रत हसन बसरी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि सहाबा इकराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हमारा रब कहाँ है, हमारा रब कहाँ है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाया गया कि आप इनसे कहिए कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके करीब है। आगे एक आयत में नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि अल्लाह तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। तो इसके बाद फरमाया कि जो मुझसे दुआ करता है मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। हल यस्तजीबू ली। तो इस आयत में हमें जो दर्स मिल रहा है वो ये कि दुआ का जो मरकज़ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो मांगता है इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से खुश हो रहे होते हैं, उससे राज़ी होते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी उम्मीद को वाबस्ता फरमाता है। अब यहाँ पे अलमिया हमारे यहाँ ये है कि हम ये समझते हैं कि शायद हमारी दुआ जो है उसमें कोई असर नहीं है, और हम दौड़ते हैं उनकी तरफ जो बटोर रहे होते हैं पैसे और फिर दुआएं बेच रहे होते हैं, दुआएं बेच रहे होते, दुआ फरोशों के पास जाते हैं। अब जो असल मकसद है, जो एक मुर्शद का, रहनुमा का, पीर का जो मकसद है वो ये है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राब्ता करवाते हैं। जो खानकाहें हैं ये निशाने मंजिल है, ये निशाने मंजिल है, मकसूद मंजिल नहीं। मकसूद मंजिल जो है वो बारगाह इलाही है।
तो निशाने मंजिल तक ही रह जाना। निशाने मंजिल मतलब यहाँ से अगर किसी ने पेशावर जाना है तो रास्ते में ही वो बेचारा मर जाए, तो इसका मतलब है वो कि मंजिल तक नहीं पहुंच सका। हम जब किसी के हाथ में हाथ देते हैं, इसका मकसद ये नहीं कि हम दुनियावी हाजात के लिए उनसे गुजारिशात करें। प्लाट ले रहे हैं जी, दुआ करो अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। कारोबार चला रहे हैं जी, दुआ करो अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। वो कर रहे हैं जी, अल्लाह ताला बेटा नहीं हो रहा जी, दुआ करो। सिर्फ दुनियावी मामलात रह गए नहीं। जो पीर का एक तस्वुर है वो ये था कि वो बारगाह इलाही तक के जो मनाजिल हैं, जो सलूक की मनाजिल हैं, उनको आसान करे और बारगाह खुदाबंदी तक पहुँचा दे। या असल में मतलब जो शेख कामिल है उसका ताल्लुक असल में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस तक, यानी वहाँ से वो गाड़ी लेके जाएगा मदीना मुनव्वरा, वहाँ पे उतारेगा, तो वहाँ से हमारा सफ़र बारगाह इलाही तक। अब जो नाम निहाद पीर हैं वो भी कह रहे होते हैं तेरे ते काला होया है, तेरी तो किसी ने रोजी रोटी बन दी, तेरे तो बड़े पैड़े दिन आए हुए ने, काला बकरा लगेगा। अब वो मतलब कि बटोरता है। मरीद जो है वो लुटते हैं और लुटने के लिए तैयार हैं, और पीर साहब लूट रहे हैं, धड़ाधड़ लूट रहे हैं। तो इस तरह के लोगों से बचना चाहिए। ये आयत हमें दर्ज दे रही है, फलयस्तजीबू ली। ये दुनियावी मामलात की दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करें, वो भी सुन लेता है। और जब आप दुआ करते हैं उसमें नेक लोगों को बतौर वसीला पेश कर दें, मतलब बजाय इसके कि वहाँ पे जाके आप जेब हल्की करवा के वापस आ जाएं, यहाँ बैठे 2 नफल पढ़ें, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद सिखाए वसीले, मेरे वसीले से दुआ मांगो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने सिखाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ करो, नेक बुजुर्गान दीन उनके वसीले से दुआ की जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे की दुआ को कबूल करते हैं और सुनते हैं। जो नेक औकात हैं, जो ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूलियत वाले औकात हैं, उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बड़ा एक खूबसूरत वक़्त रखा हुआ है वो तहज्जुद का है। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जो है वो ठाठें बार रही होती है कि आए सही कोई हमसे मांगने वाला, हम उसको दें। इसी तरह यौम अरफा है, यौम अरफा और जुमातुल मुबारक है, रमज़ानुल मुबारक है। ये वो औकात हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को ज़्यादा कबूल फरमाते हैं। इसी तरह अज़ान और इक़ामत के दरमियान वाला जो वक्त है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को ज़्यादा कबूल फरमाते हैं। इसके साथ साथ हम अगर दुआ करते हैं तो दुआ कबूल नहीं होती, ये शिकवा कि हमारी दुआ जो है वो कबूल नहीं होती। तो इसके हवाले से ये हदीस पाक याद रखिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब एक नेक बंदा, अल्लाह का मानने वाला, जब उसकी बारगाह में दुआ करता है तो दुआ के 2 असरात मुरतब होते हैं। नंबर 1, जो वो मांग रहा है मिल जाता है, जो वो मांग रहा था वो मिल गया। नंबर 2, अगर वो नहीं मिला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को उसके नेकियों वाले खाते में डाल देते हैं। वो मीज़ान में एक वज़न रखेगी, जब तराजू पे अमाल तोले जा रहे होंगे वहाँ पे वो दुआएं जो कबूल नहीं हुई उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकियों वाले पलड़े में रखेगा। एक दूसरी वजह दुआ कबूल ना होने की कि मुमकिन है कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। इसके अलावा फिर यह है कि यह भी मुमकिन है कि जिस दुआ मांगने के जो आदाब थे वो मलहूज़े खातिर नहीं रखे गए। अब ये देखें, ये आयत करीमा सूरह बकरा की है, व असा अन तकरहू शैअन व हुव खैरुल लकुम, और हो सकता है कि किसी चीज़ को तुम बुरा समझो और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुव शर्रुल लकुम, और तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वह तुम्हारे हक में बुरी हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। तो ये भी एक वजह बन सकती है कि ये मुमकिन है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत कर रहा है
इसलिए हमें वो नहीं दे रहा, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि हमारे हक में बेहतर है, लेकिन हकीकत में वो बेहतर नहीं है। हमारी मतलब जो इंसानी अकल है, इंसानी अकल हमेशा इर्तिका पजीर है, ये बढ़ती आ रही है और बढ़ती चली जा रही है। इंसानी अकल जो है वो हमेशा इर्तिकाई मराहल में है, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर हो रही है। अब हम एक चीज़ को आज ठीक कह रहे हैं, कल हम उसको गलत कहेंगे। ये जो सिगरेट है, सिगरेट जो है ये 1930 की दहाई में यूरोपियन डॉक्टर ने रिकमेंड किया तंबाकू कुछ मरीजों को कि आप ये पिया करें, रिकमेंड कर दिया, उनको तजवीज़ किया कि आप तंबाकू पिएं। अब उन्होंने इस्तेमाल शुरू किया। अब उसके असरात जो है वो देर पा जब हुए तो कैंसर की सूरत में सामने है, फिर कहा नहीं नहीं ये तो बहुत गलत हो गया, ये नुकसानदेह चीज़ है, इससे बचना चाहिए, जब इतनी ज़्यादा वो आम हुई। तो अब देखें, मतलब मेडिकल में तो यहाँ बात है, एक चीज़ को एक दिन ठीक कहते हैं, दूसरे दिन गलत कह देते हैं। तो ऐसे ही मतलब हमारी जो अकल में आ रहा होता है बिलफर्ज, वो हो सकता है हम उसे बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन वो हमारे हक में बेहतर नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हो सकता है वो तुम्हारे हक में बेहतर ना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो तुम्हें नहीं देते। इसके बाद फरमाया उहिल्ला लकुम लैलतस सियामि रफ़सु इला निसाइकुम, तुम्हारे लिए रोज़ा की रात अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन, वो तुम्हारे लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। इस आयत का जो शान नुज़ूल है, कुछ हमने शायद 1-2 दिन पहले पढ़ा था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक अमल ज़ोजियत था जो रात को हो गया उनसे, क्योंकि इस्लाम की इब्तिदा में रोज़ा जो है वो उसके औकात यही थे कि बस रात को जो सो गया उसके बाद वो सहरी नहीं कर सकता, सुबह सहरी के वक्त उठ के नहीं करेगा, ये इब्तिदा में जब रोज़े थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अमल ज़ोजियत जो है वो सादर हो गया, क्योंकि रोज़े की हालत में तो ये हराम होता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए एक और सहाबी रसूल थे, हज़रत सलमा बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये बूढ़े थे और ये खेती बाड़ी का काम करते थे। रात को इन्होंने सहरी नहीं की, अफ्तारी नहीं की, यूं ही सो गए। अब जब उठे तो रोज़ा था, जैसे ही बेदार हुए तो रोज़ा है। अगला दिन वो उन्होंने गुजारा, कभी इधर गिर रहे हैं कभी इधर, बुरा हाल हो गया। मतलब अगले दिन भी रोज़ा शुरू हो गया, 48 घंटे का उनको रोज़ा पड़ गया। तो वो ज़ईफ़ भी थे, फिर मजदूरी करने वाले बंदे थे। तो जब हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हालत देखी उनकी, और इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर ये कुरान नाज़िल फरमाया कि रात के औकात में अपनी बीवियों के पास जाना अब तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, खाना पीना भी हलाल कर दिया। और इसके बाद फरमाया हुन्ना लिबासुल्लकुम अंतुम लिबासुल्लहुन, कि खातून तुम्हारा लिबास है, तुम उसके लिबास हो। इसका मतलब ये है कि जो आपके अज़दवाजी मामलात हैं उनको किसी दूसरे के सामने बयान नहीं करना। ये हमारे माशरे का एक अलमिया है, हमारे नौजवानों में भी, ख़वातीन में भी, कि एक शख्स की जब शादी होती है तो अगले दिन उसके दोस्त उसके दाएं बाएं इकट्ठे होते हैं और उनसे हाल अहवाल पूछ रहे होते हैं। ये इंतहाई बेहूदगी और बेशर्मी की बात है कि कुरान ने इस इतना मुकद्दस ये मतलब रिश्ता शरीयत ने हमें दिया और ऊपर ये तकीद फरमा दी है कि हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन, वो तुम उसके लिबास हो, वो तुम्हारे लिबास। लिबास का मतलब ढांपने वाला, पर्दा रखने वाला। तो आपने पर्दा रखना है, इस तरह के मामलात को बाहिर बयान नहीं करना। इसके बाद फरमाया अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताब अलैकुम वअफा अन्कुम, अल्लाह को इल्म है कि तुम अपने नफ्सों में ख़यानत करते थे, सो अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमाई और तुम्हें माफ़ कर दिया। सो अब तुम चाहो इनसे अमल ज़ोजियत करो, यानी वो उसी अमल को, वो ख़यानत के
साथ ताबीर फरमाया कि जो रात के औकात में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सादर हुआ, फल आन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकद्दर कर दिया है इसको तलब करो। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है इसको तलब करो। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है उसको ये 100% उम्मीद है कि मेरी तो सालाना आमदनी इतनी है, मतलब ये फसल खड़ी हुई है, इसमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दे देना है, 5 लाख आ जाएगा, कन्फर्म हो गया। मतलब आप समझते हैं कि ये लिखा हुआ है मेरे मुकद्दर में, लेकिन फिर भी कहा कि अल्लाह से इसको भी मांगो। मुमकिन है कि कोई आफत आ जाए, आग लग जाए, ऐसा भी होता है, तो वो ज़ाया हो जाए। और ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके मुकद्दर में एक चीज़ लिखी हुई है और इस तरह लिखी हुई है कि ये मांगेगा तो मैं इसे दूंगा, ये मांगेगा तो दूंगा। तो ये भी मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अंदाज में हमारे लिए कुछ रखा हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना चाहिए। इसमें बंदे की मिराज है, यानी अल्लाह से मांगना ये बंदे के लिए मिराज है, उसके सामने गिर जाना। मिराज वैसे तो बुलंदी को कहते हैं, मिराज जो है वो उरूज से है, उरूज बुलंदी को कहते हैं। तो जब नीचे आता है बंदा, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमन की मिराज है, तो वो तो नीचा हो रहा है, लेकिन हदीस कहती है कि ये ऊपर हो रहा है। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। इसके बाद फरमाया वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, और खाते खाओ, वशरबू पियो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, यहाँ तक कि फजर का सफ़ेद धागा रात के स्याह धागे से मुमताज़ हो जाए। यानी रात की जो तारीकी है, स्याही है, वो धीमी हो जाए और दिन का जो रोशनी है वो हल्की सी तुलू हो जाए। तो ये जो सुबह सादिक, एक सुबह सादिक होती है, एक सुबह काजिब होती है। सुबह काजिब किस्म से है, झूठी सुबह, तो वो हल्की सी एक लहर मशरिक में आती है सुबह सादिक से भी पहले, उससे ऐसे लगता है कि शायद दिन होने वाला है, लेकिन उसके कुछ देर के बाद दिन की इब्तदा शुरू होती है। तो उसको वो धागे से ताबीर किया गया, यानी कि वो दिन और रात में जो एक लकीर बनती है, जब रात ख़त्म हो रही है और दिन की इब्तदा हो रही है, तो वहाँ से उसको कहा गया कि जब वो वक्त आ जाए उस वक्त तक तुम खाओ। सुम्मा तिम्मु सियामा इलल लैल, और रोज़े को रात आने तक पूरा करो। वला तुबाशिरूहुन्ना वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और जब तुम मस्जिदों में मोतकिफ हो, इत्काफ किया हुआ है, वला तुबाशिरूहुन, तो फिर तुम मुबाशरत नहीं कर सकते, अमले ज़ौजियत नहीं कर सकते। इसमें मस्जिद में जो इत्काफ जिसने किया हुआ है, तो चूँकि वो दौर जो था उसमें ख़वातीन मस्जिद में आती थी, जो नमाजियों की तरतीब थी उसमें मर्द, फिर बच्चे, उसके बाद ख़वातीन, तो मस्जिद में आना उनका आम था। तो इसलिए ये उस वक़्त की ज़रूरत थी कि जब आप मस्जिद में इत्काफ़ की नीयत के साथ हैं तो आपके लिए खाना पीना हलाल हो रहा है। इससे ये ना समझ लीजिए कि अमले ज़ौजियत भी हलाल हो गया, तो वो बहरहाल मस्जिद के तक़द्दुस के पेश नज़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको हराम रखा। तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की हुदूद हैं, सो तुम इनके करीब ना जाओ, यानी हुदूद पार करना तो दरकिनार, इनके करीब भी नहीं जाना। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तकून, अल्लाह इसी तरह अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमाता है ताकि वो मुत्तकी बन जाएं। इसके बाद एक आयत है, पढ़ लें, रुकू हमारा मुकम्मल हो जाए, टाइम वैसे काफ़ी हो गया। वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम, और एक दूसरे का माल आपस में ना हक मत खाओ, ना बतौर रिश्वत माल हाकिमों को दो।
लिताकुलु फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून, ताकि तुम जानबूझकर लोगों का कुछ गुनाह के साथ ना खा जाओ। तो इस आयत में माले नाहक खाने से बंदे को मना किया गया, और इसके साथ साथ बतौर रिश्वत हाकिम को, काजी को, जो जिसके पास इख्तियार है, उसको कोई चीज़ देने से मना फरमाया गया। अब इसमें जो कुरान और हदीस की और रहनुमाई हमें मिलती है, उसमें जो काजी के मनसब में बैठा हुआ है, जो अदालत उज़्मा या अदालत उलिया के मनसब में बैठा हुआ है, उसको कुछ देने से मना किया गया। जो किसी बड़े मनसब में है, मिसाल के तौर पे एक थाने के अंदर SHO है, तो ये तो वडेरों का और जो करता धरता होते हैं इलाके के, उनका ये आम मशगला है कि नया जब SHO आता है ना, तो उसे कहते हैं कि ज़रा शाम को तशरीफ़ लाएं, तो वो बुलाते हैं और फिर उसकी आओ भगत करते हैं। क्यों करते हैं? भतीजे ने जब शराब पी के पकड़े जाना है किसी को मारते हुए, तो इसी थाने में ही जाना है, छुड़वाना नहीं है उसे। महल्लेदार आएगा कोई, हमारा बच्चा उल्टा काम करता हुआ पकड़ा गया, छुड़वाना है उसे। तो जो मनसब पर बैठा हुआ है उसको तोहफा देने से मना किया गया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपने किसी जगह का आमिल बनाया, तो कुछ अरसे के बाद हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके माल में इजाफा हो गया, घोड़ों में इजाफा हो गया, मालो दौलत भी काफ़ी आ गया। हजरत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े डाढ़े किस्म के अमीरुल मोमिनीन थे, तो उन्होंने पूछा है अबू हुरैरा ये कहाँ से आया सारा कुछ? एहतसाब किया। तो उन्होंने कहा जी ये लोग मुझे तहाइफ देते हैं, तोहफे देते हैं, उनकी मोहब्बत है। आपने फरमाया अगर तुम्हें जिस मनसब पे तुम बैठे हो यहाँ से हटा दूँ तो ये लोग तोहफे देंगे? अर्ज़ की कि नहीं। फरमाया ये सारे बैतुल माल में जमा कराओ, ये बैतुल माल में जमा कराओ, ये तुम्हें नहीं मिले, तुम्हारे मनसब को मिले। और इस पे तलकीन की कि जो बिलखुसूस काजी है वो जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं या इंतहाई करीबी दोस्त हैं, जिनका काजी बनने से पहले भी तहाइफ का लेन देन चल रहा था, उनसे लेना जायज़ करार दिया खुलफाए राशिदीन के दौर में। और जो उनके अलावा थे, मतलब एक शख्स आया जानते ही नहीं है, उसने जनाब खजूरों का टोकरा पेश कर दिया, ऐसा काजी जो पकड़ा गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये खुलफाए राशिदीन का दौर था। ये तब की बात है जब अदल था, जब अदल का बोलबाला था, फैसले जो हैं वो म्यार पे होते थे। तो बहरहाल इस आयत में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे के हक़ को नाजायज़ तरीके से खाने से मना कर दिया। इसमें मतलब जो जुआ है, सूद है, धोखे से लिया हुआ गस्ब शुदा माल, किसी का हक़ इनकार किया, मतलब एक मज़दूर से मज़दूरी करा ली, उसको मज़दूरी दी कोई नहीं, तनख्वाह दिया ठीक है दे देंगे, जब बनती ज़्यादा है दी कम, तो ये भी फरमाया हदीस पाक का मफ़हूम है कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले दो। अब आप कहेंगे सर्दियों में तो पसीना आता ही नहीं, इसका मतलब है उसकी मज़दूरी बनती ही नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो हाँ, ये जो काम करते हैं उनको पता है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब अभी वो काम करके हटे ना कि तुम उसे मजदूरी दे दो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये बनता है। मतलब एक मिस्त्री जो है वो अपने औजार धो रहा है, उसने काम किया और औजार अपने धो रहा है, उसको वो औजार धोते हुए दे दो, ये लो जी ये तुम्हारी आज की मजदूरी है। अगर बाहमी रजामंदी है कि उसने खुद ही कह दिया कि मैं महीने के एंड पे लूँगा, खर्चा ही हो जाता है, जोड़ते ही नहीं, नालों नाल ही लग जाते हैं। इस तरह की कोई बाहमी रजामंदी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन एक जो बंदा तकाजा कर रहा है दो जनाब मेरे घर पे आटा नहीं है, उसे आप कहें कि यकम पे सारे इकट्ठे देंगे, तो ये गलत बात, उसको देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल हो?